हेलो दोस्तों, ईएफएल लर्निंग के नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। पेट्रोनेट एलएनजी के बारे में वीडियो में बात करेंगे। क्वार्टर फोर के नतीजे आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स और डिविडेंड के बारे में जानकारी देंगे दोस्तों इस वीडियो में। फंडामेंटल्स पेट्रोनेट एलएनजी के समझेंगे, बिजनेस हाईलाइट जानेंगे, एक इन्वेस्टर्स को क्या इंपॉर्टेंट चीजें जाननी है पेट्रोनेट एलएनजी जो स्टॉक है उसके बारे में, वो सब चीजें हम जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम नजर डालते हैं 8 जून की तरफ, क्योंकि 8 जून को होने वाला है क्वार्टर फोर और एनुअल रिजल्ट पेट्रोनेट एलएनजी का, और साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होगा। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है डिविडेंड भी उस दिन अनाउंस करेंगे, और ये जो डिविडेंड रहने वाला है वो फाइनल डिविडेंड रहने वाला है, तो इसको भी हम समझेंगे दोस्तों। अब जब डिविडेंड की बात चल रही है तो डिविडेंड हिस्ट्री पर नजर डालते हैं। देखिए, इंटरिम डिविडेंड 8 रुपए का ऑलरेडी मिल चुका है। आप एक्स डिविडेंड डेट देख सकते हैं, 2020 नवंबर की थी 8 रुपए की, तो अभी 8 रुपए प्लस अभी फाइनल डिविडेंड कितना होगा हमको रिजल्ट के दिन पता चलेगा। वैसे डिविडेंड कैसा रहा है पास्ट में हम देख लेते हैं। पिछले साल इसी समय में 7 रुपए का डिविडेंड अनाउंस हुआ था, और नवंबर के महीने में 2019 में 5.5 रुपए, तो 12.5 रुपए का डिविडेंड आया था। तो 12.5 रुपए का डिविडेंड मतलब ऑलमोस्ट 5% की, अभी का जो भी प्राइस चल रहा है 5% की यील्ड बैठ रही है। ठीक है, फिर 2019 में 4.5 और 5.5, मतलब 10 रुपए का इंटरिम डिविडेंड 5.5 का था, फाइनल 4.5 का था, तो 10 रुपए का डिविडेंड था। तो आप देख सकते हैं 4% के आसपास का ये डिविडेंड यील्ड थी। फिर एक ही बार 2018 में डिविडेंड आया था 4.5 रुपए का। तो हम देख पा रहे हैं डिविडेंड जो है पेट्रोनेट एलएनजी की तरफ से बढ़ रहे हैं दोस्तों। यही सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, स्निपेट्स, न्यूज इंफॉर्मेशन हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी हम शेयर करते रहते हैं दोस्तों। उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे लिंक दी हुई है। अब इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स, 36,000 करोड़ का मार्केट कैप है पेट्रोनेट एलएनजी का, और अगर आप इंडस्ट्री के प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से देखें तो 13.5 बहुत ही सस्ता है, और इनफैक्ट इसके भी हिस्टोरिकल प्राइस अर्निंग रेशियो, थोड़ी देर के बाद मैं आपको सीएलएसए की पूरी रिपोर्ट जो उन्होंने बनाई थी, नए टारगेट्स, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है जो उन्होंने कहा था। अर्निंग पेयर शेयर 18 है, तो जब दिन रिजल्ट आएगा, जब मैं एनालिसिस करूंगा तो इस पर मेरी नजर रहेगी ईपीएस बढ़ा है या घटा है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड बहुत ही उम्दा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग 28% की। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 26% की। ये सब कुछ स्ट्रॉन्ग चीजें हैं। प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं दोस्तों, लेकिन 5 साल में सेल्स ग्रोथ जो है वो नहीं बढ़ा है, वो बिल्कुल स्टैग्नेंट है या थोड़ा सा नेगेटिव है। प्रॉफिट बढ़ा है लेकिन सेल्स नहीं बढ़ा है दोस्तों। आगे सीएलएसए ने अपनी जो रिपोर्ट निकाली थी उनमें उसमें क्या कहा है, अगर आप रिस्क रिवार्ड के बेसिस पर अगर कोई स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो पेट्रोनेट एलएनजी अपने सेक्टर में बहुत ही सही जगह पे खड़ा हुआ है। टारगेट प्राइस उन्होंने 270 रुपए का दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि उनको उसके वैल्यूएशन, जो हमने प्राइस अर्निंग रेशियो देखे हिस्टोरिकली, ये जो वैल्यूएशन है ये बहुत ही कम लग रहे हैं उनको, तो ये एक उसका एडवांटेज है। और उसके अलावा ईएसजी कंसर्न भी नहीं है। अब देखिए, कोई अगर तेल की कंपनी हो या फिर कोई सिगरेट की कंपनी हो तो वहां पर ईएसजी के कंसर्न आ जाते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंटल या सोशल कुछ हानि हो सकती है ऐसा माना जाता है। लेकिन ये तो बिल्कुल गैस है, लिक्विफाइड गैस है, उसको भविष्य माना जाता है, क्लीन फ्यूल है, तो ईएसजी रिलेटेड कंसर्न भी नहीं है। तो ये सीएलएसए ने कहा था कि जब रिजल्ट आएंगे, नए टारगेट्स आएंगे तो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। क्वार्टर 3 में रिजल्ट की क्या हाइलाइट्स थी, जो अभी दिसंबर महीने में क्वार्टर 3 खत्म हुआ, तो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट बिफोर टैक्स था दोस्तों, 3,112 करोड़ का। 9 महीनों में हाईएस्ट एवर प्रॉफिट बिफोर टैक्स पेट्रोनेट एलएनजी ने उस समय में बनाया था दोस्तों। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था Q3 में 878 करोड़ था, और उसी क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 20, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2019 में 675 करोड़ था, मतलब 30% का ये जंप हुआ था। तो प्रॉफिट्स की अगर आप बात करें तो पेट्रोनेट एलएनजी का प्रॉफिट बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है। आपको वॉल्यूम मिल रही है दोस्तों, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बिजनेस के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, पेट्रोनेट एलएनजी जो रीगैसिफाइड एलएनजी जो है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, उसका बहुत उपयोग होता है इंडस्ट्रीज में, उसका उपयोग होता है घर में, उसका उपयोग होता है। तो वहां पर 40% पूरा भारत में कंट्रोल करती है। दाहेज जो गुजरात में है वो बहुत बड़ा प्लांट है उनका, और 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में वो चल रहा है।
अगली चीज जो इनके एडवांटेज में है वो है इनकी रेटिंग, बहुत ही स्ट्रांग डेट। वैसे डेट है लेकिन डेट इक्विटी रेशियो बहुत ही मैनेजेबल में है, 0.3 से कम है, और रेटिंग ट्रिपल ए की है जो कि बेस्ट रेटिंग कही जाती है। ये सब कुछ एडवांटेज है। उसके अलावा हमने देखे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मजबूत है, वैल्यूएशन सस्ता है, लेकिन रिस्क में भी अगर हम बात करें तो सेल्स कम है। उसके अलावा जो कोच्चि में जो पाइपलाइन है वहां पर लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का इश्यू आते रहते हैं। तो ये सब भी कुछ बिजनेस में रिस्क अगले कुछ पिछले कुछ सालों में देखी गई है दोस्तों। तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी जब रिजल्ट आएगा। आप भी अपने व्यूज बताइए कि आपको कैसा पेट्रोनेट एलएनजी का शेयर लगता है, जरूर बताइएगा। आपके व्यूज का बिल्कुल इंतजार रहेगा। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी भी आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे दी गई लिंक से ओपन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच।